हाय गाइस, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग। और ये व्लॉग जो है, इस दिन से मैंने जो है अपने डेली व्लॉग शूट करने शुरू कर दिए हैं। और सुबह का टाइम था तो ऋत्वी के लिए लंच बन रहा है। थोड़े तो नहीं, बहुत दिनों बाद बैक टू रूटीन हुई थी तो थोड़ी होच पोच तो लगनी ही अति स्वाभाविक है, वो तो लगेगी ही लगेगी। तो थोड़ा सा ना ऐसा हो रहा था कि काम हो नहीं पा रहा था उस तरह से, क्योंकि बहल साहब भी चले गए हैं। ये व्लॉग उनके जाने के बाद मैंने शूट किया। आई थिंक वेडनेसडे या थर्सडे का व्लॉग है, ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कब का है। तो मैंने यहाँ पे बस लहसुन अदरक प्याज वगैरह को क्रश कर रही थी, और मेरे में मतलब इस तरह से है कि मेरे से इसमें भी क्रश हो ही नहीं पा रहा था। काम सुबह सुबह थोड़ा सा ना मुझे एनर्जी लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि रात को हाई मेडिकेशन नींद की होती है ना, तो सुबह सुबह ना बहुत लेज़ी सा फील होता है। तो एक साइड बस मैंने सब्जी को तड़का जो है वो चढ़ा दिया था। लेट उठ रही थी मैं, जब से मिस्टर बहल घर पे थे तो मैं लेट उठ रही थी, क्योंकि फिर मुझे ना ऋत्वी को स्कूल भेजने की टेंशन नहीं होती थी, ना ही उसके लंच की टेंशन होती थी। क्योंकि नहीं हो पा रहा था तो मैं इस तरह से कर रही थी कि उसको नाश्ता खिला के भेज देती थी, और बाद में आराम से लंच बना के फिर बहल साहब उसे स्कूल में दे आते थे। लेकिन अब तो खुद से सब कुछ सुबह सुबह टाइम से उसे देना है, तो करने के लिए ना ये वाला दिन मुझे टफ लगा। पति देव के बिना ये चीज़ मुझे बहुत ही मुश्किल लगी। मुझे पता है मुझे अकेली को करना है, और बहुत सारी महिलाएं हैं जो अकेले करती हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। ये दिन मुझे बहुत ही मुश्किल लगा, लेकिन कर लिया। पता है करना है तो एफर्ट डाल के कर लिया। और ये आटा पिसवा के बहल साहब रख गए थे, और मैंने इसमें ही बोरे में ही रखा हुआ है, क्योंकि मुझे आपको पता है मैं छान के आटा रखती हूँ। तो अभी टाइम था नहीं, तो जितना ज़रूरत के लिए चाहिए उतना मैंने आटा छान लिया। आज लंच में के लिए मैंने न्यूट्री की सब्ज़ी बनाई थी, सोयाबीन चंक्स की। लंच हमारा भी हो जाएगा और ऋत्वी के लिए भी भेज दूँगी, और साथ में बनेंगी चपातियाँ। बस बैक टू रूटीन आ रही हूँ भगवान की कृपा से। आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज है सैटरडे, तो बहुत ज़्यादा बैक टू रूटीन आ गई हूँ। घर भी बहुत तहस नहस हो गया है, क्योंकि इन दिनों जितने दिनों से मैं बीमार थी, बीच में ऋत्वी का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था, तो घर की तरफ मैंने बिल्कुल भी ध्यान दिया ही नहीं। आप मानेंगे कि शादी के 8 सालों में ना पहली बार हुआ है कि मैंने सफाइयों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि सफाइयाँ कर करके मैंने मर जाना है, एक दिन मैंने ऐसे ही मर जाना है, ऐसे ही खप जाना है अपनी ज़िंदगी। तो मैंने बिल्कुल नहीं दिया। पर अब मैं धीरे धीरे एक एक कॉर्नर पकड़ के रोज़ साफ़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मैंने पूरा बर्डन ले लिया। और इस टाइम तक मैं नहा धो के आ गई थी। ऋत्वी को मैंने उठा लिया था और आटा गूँथ के रख गई थी ताकि वो सेट हो जाए, और सब्जी बन गई थी। और नहा धो के आजकल आप मुझे नाइट सूट्स में ही ज़्यादा देखोगे, क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है, और गर्म कपड़े मुझे फटाफट से डालने ही डालने हैं, क्योंकि मेरी बॉडी में पेन ज़्यादा होती है। तो नहा के आई, सब्जी वगैरह बन गई थी, उसके लंच बॉक्स में डाली। थोड़ी देर इसे खुला रखूँगी ताकि जो थोड़ा सा इसका टेम्परेचर सेट हो जाए, फिर ढक्कन लगाऊंगी। और बाबूजी उठ के आ गए थे। इनको मैं बेडरूम में भी कडल वडल अच्छे से लाडी वाडी कर आई थी, लेकिन इनको फिर से चाहिए होती है। ये प्यार की बहुत, मतलब मेरे जैसी है, ओवर पैम्परिज्म बच्चा। मैं भी ऐसी थी, और लेकिन ओवर पैम्परिज्म बच्चे को आगे जाके ना बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, बताइएगा कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार बच्चे को सोल बना देता है, और जो सोल बच्चा होता है वो अपने लिए ही बुरा होता है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ ऋत्वी को मेंटली स्ट्रांग बनाने की। फिज़िकली वो जैसी भी हो, लेकिन मैं उसे इमोशनली स्ट्रांग ज़रूर बनाऊँगी। वो मेरे जैसी नहीं होगी जो छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे लगा लेगी। और यहाँ पे चपातियाँ बन रही थी, झाड़ू के लिए आंटी आ गए थे। झाड़ू पोछा डेली मैं नहीं लगाती हूँ, उनके लिए आंटी आते हैं, आंटी लगा जाते हैं। बाकी काम सारे मैं खुद से करती हूँ, और आंटी सुबह सुबह आके ये काम जो है वो ख़त्म कर जाते हैं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना इसलिए ज़रूरी है। मुझे कल परसों ना मैंने 2-3 कमेंट ऐसे रेडी किए, जिसमें मुझे किसी लेडी ने ये बताया कि मुझे भी सेम प्रॉब्लम है, ऐसे वैसे आपको क्यों हुई है, आप भी शेयर कीजिएगा। वो मेरे से मेडिसिन वगैरह पूछ रहे थे कि आप कहाँ से ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो देखिए, क्यों हुई, कैसे हुई, मुझे लगता है कि इसके पीछे एक ही रीज़न होता है। जब हम इमोशनली फूल बन जाते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, और फिर इमोशनली फूल बन जाते हैं ना, तभी हमें ये बीमारी होती है। और इसका रीज़न हम होते हैं, और इसका सोल्यूशन भी हम ही होते हैं। हम शुरू में दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन जब दुनिया की माया हमें समझ में आ जाती है ना, जैसे मुझे अब 2-3 साल धक्के खा के रो पीट के समझ आ गई है, तो ये समझ आ गया है कि भाई सब छोड़ो, सिर्फ खुद पे फोकस करो, खुद को देखो। तो यहाँ पे लंच वंच ऋत्वी का पैक हो गया था, और बस
खुश थी कि टाइम से हो गया। लेकिन मैं एक चीज़ आज आपको बताऊं कि इतना होच पोच हो गया, इतना होच पोच हो गया। हरिथ्वी का बैग पैक करी थी, नीचे स्कूल बस हॉर्न पे हॉर्न मारने लग गई। और जब से हरिथ्वी स्कूल जा रही है ना, तब से ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं लेट हुई हूँ और स्कूल बस हमारा वेट कर रही है। अदरवाइज़ हम 10 मिनट पहले ही रेडी होकर नीचे रहते हैं, बस हम ही वेट करते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बट चलो पहला दिन था तो इतना मुझे नहीं लगा। टेक इट ईजी, मैंने ईजी लिया। मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद से ही खुद को समझाई हैं कि मुझे सब कुछ ईजी रख के अपनी बॉडी को चलाना है, अपने बच्चे के लिए चलाना है। ये कौन सा ब्रांड है? कैप्रीज का ब्रांड है और ये मुझे मेरी जेठानी जी लेके आई है बॉम्बे से। बहुत ही प्यारा, थैंक यू दी। और लाइट वेट है, जैसे मुझे पसंद है कि पर्स का वेट नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्यारा है। और जो मेरे भाई ने भेजा है वो भी मैं आपको ना बाद में दिखाऊंगी। वो मैंने लॉक के अंदर रखा है क्योंकि ये अभी नया नया आया, ये लॉक के अंदर गया नहीं। इस टाइम तक मैं हरिथ्वी को छोड़ आई थी और आने के बाद आज मैंने पकड़ा बेडरूम। मैंने बेडरूम क्लीन करना था। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मन भी नहीं था। मैंने आपको बताया ना, बहुत टाइम बाद शूट कर रही थी तो मन भी नहीं था प्रॉपर व्लॉगिंग करने का, और हो भी नहीं पा रहा था कि बार बार कैमरा इधर उधर रखना पड़ता है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो वो मेरा दिल ही नहीं था। पता नहीं क्यों ऐसा था, बट मुझे ये था कि मैंने छोटा मोटा ब्लॉग तो आज रेडी करना ही करना है, जैसे भी हो जाए मुझे बैक टू रूटीन आना ही आना है। तो मैंने सफाई आंटी कर गए थे झाड़ू पोछा, इसलिए मैंने ज़्यादा खिलारा भी नहीं मचा सकती थी। जितनी भी बेडशीट्स वगैरह को झाड़ना था मैंने बाहर ले जाके उसको झाड़ लिया। और ये बेडशीट मैंने नई ली है, मुझे लास्ट ब्लॉग में किसी ने पूछा था, तो ये मैंने हाँ जी नई ली है। ये हरिथ्वी के बर्थडे के लिए उसको गिफ्ट था, और उसके रूम के साथ मैचिंग जो है हमारे पास विंटर की नहीं थी। और इसका जो रेट है वो 1200 है, 1200 है। और ये मैंने लोकल मार्केट से ली है। इसके साथ 2 पिल्लो कवर हैं और ये बढ़िया वाली जो वेलवेट होती है ना, वो वाली है। ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं खिसकती, मोटे वाली है ये। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। और इतना सुंदर ना ये, मतलब आपको कैमरे में इतना सुंदर नहीं दिख रही है जितना इसका वैसे लुक सुंदर आ रहा था। बहुत ही प्यारी। और मानेंगे जब से मैंने बिछाई है मैंने धो के दोबारा से यही बिछाई है। और ये बस हरिथ्वी का जो है वो बेड रेडी हो गया, उसके बाद से सारी सफाइयाँ वैयाँ करूँगी। आज सिर्फ मैंने यही मोटे, देखो ये जो आप मैस देख रहे हो ना, कितने दिनों से हमारे टेबल्स पे ऐसे ही मैस था, मानोगे ऐसे ही मैस था। देख भी रही थी, रोज़ सोच भी रही थी इसे साफ़ करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा था कि दिल ही नहीं कर रहा था कि नहीं करना मीनू, छड्ड परा, नहीं करना की है, रोज़ सफाई करती रहनी है, फिर रोज़ ही गंद हो जाता है। ऐसा हो रखा था मेरे साथ। लेकिन आज मैंने खुद को तैयार किया कि नहीं करना ही करना है। तो मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने ना नाइट सूट का अपर वाला खोल दिया। ये नाइट सूट भी मैंने न्यू खरीदा है लोकल मार्केट से ही, बैल साहब की पसंद का। और ये बहुत ही गर्म है तो मुझे इसमें गर्मी लगने लग गई थी, क्योंकि इस टाइम पर हल्की हल्की धूप बेडरूम में आना शुरू कर देती है। तो मैंने बालकनी का डोर खोल दिया था। मोस्टली मैं बालकनी का डोर बिल्कुल नहीं खोलती, क्योंकि चक्कर क्या है कि ना धूल बहुत आती है और धूल जम जाती है, दैट्स वाई। तो इसलिए बट मैंने अब खोल लिया कि थोड़ा सा अंदर रोशनी आए, अच्छा लगेगा। और सारी जो है वो डस्टिंग वस्टिंग कर रही थी। अब मैंने गाइस प्रॉपर जो है व्लॉग शूट करने शुरू कर दिए हैं, और जितनी भी मुश्किल होगी लेकिन मैं डेली आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। इतना प्यार आपने दिया मुझे, इतना मिस किया, मुझे इतना मोटिवेट किया, थैंक यू वेरी मच। हारना नहीं है, कभी नहीं हारना है ज़िंदगी में। जो भी हो, वक्त औखा हो सोखा हो, बस भगवान का नाम लो, लगे रहो, और भगवान साथ है तो सब कुछ आराम से हो जाता है। कोई चक्कर ही नहीं है ना। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं, और मेरे जैसी बहुत सारी होंगी जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। और मैं तो मुझे लगता है खुद ही खुद के लिए प्रॉब्लम हूँ, मेरा दिमाग ही मेरे लिए प्रॉब्लम है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ, क्योंकि बीमारी लग गई तो लग गई यार, अब क्या करें, हाँ है ना, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बस ऊपर वाला ही मैंने टॉप, आजकल इसी तरह से मैं शॉप पे भी रहूँगी क्योंकि ठंड बहुत है, तो फिर गर्म कपड़े डालती हूँ। तो बेडरूम क्लीन करके बस अब मैं शॉप के लिए निकल जाऊँगी गाइस। हाँ जी, तो मैं रेडी हो गई हूँ शॉप के लिए। मैंने कुछ नहीं चेंज किया, जो मैंने नाइट सूट डाला हुआ था ना उसका पजामा ऐसे ही रखा है, बस ऊपर ये डाल दिया है। थोड़ा ओड इवन सा हो गया है, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि दुकान के अंदर ना ठंड लगती है। ऊपर से ऊपर घर है ना, तो नीचे बेसमेंट है वो, तो उस पर ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, धूप थोड़ी आती है। और अभी ना ऐसा था कि सुबह से ना होच पोच लग रहा था। बहुत दिन से बैक टू रूटीन हुई हूँ, शूट भी करना था थोड़ा थोड़ा। और बहल साहब के जाने के बाद ये फर्स्ट डे है जब हरिथ्वी स्कूल जा रही है। जब बहल साहब यहाँ पे होते हो तो मुझे टेंशन नहीं होती, अगर उसकी स्कूल बस निकल भी जाएगी तो वो छोड़ आएंगे या ऐसा कुछ, मतलब मुझे कोई बॉदरेशन नहीं होती। अगर लंच, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो लंच ऐसा था कि बहुत टाइम पे मिस्टर बहल जो है वो 11 बजे ही देने जाते थे।
मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी एज सच। लेकिन अब ऐसा है कि अकेले ही सब मैनेज करना है, तो थोड़ी सी आज ना मुसीबत सी लगी। और लेग्स पेन वगैरह तो बहुत ही हो रही है। तो आज मैंने सिर्फ बेडरूम को क्लीन किया, क्योंकि पूरे घर को क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। पिछले 10 दिनों से मैंने कोई भी क्लीनिंग नहीं की। इवन मुझे लगता है मेरे पौधे बहुत सारे ख़राब हो गए होंगे। वैसे तो भैया ने बोला था कि सर्दियों में इतनी पानी की ज़रूरत है नहीं, लेकिन उन पर मिट्टी धूल बहुत जम गई है, वो साफ़ करनी है। वो तो शायद मैं संडे को ही करूँगी। किचन रहती है बट अभी नहीं करूँगी, अभी सिर्फ मुझे अपनी सेहत की तरफ ही ध्यान देना है। तो थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मुझे, इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। कोशिश करूँगी कंटिन्यू रहने की, ना भी रहने पाई तो कुछ ना कुछ तो करूँगी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, आपका इतना सारा प्यार है। स्पेशली मोहित उमीन जी, निमरता खेर जी, रजनी रंधावा जी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। मुझे बार बार पूछा कि आप कंटिन्यू क्यों नहीं हो। बता भी इसलिए नहीं रही थी क्योंकि मैं मेंटली सेटअप ही नहीं था। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।